ये ले, ये खा ले और हट मेरे घर के सामने से। साहब मुझे खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए? खुले पैसे नहीं है मेरे पास। साहब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए तो फिर यहाँ किस लिए बैठी है? साहब आपके पास फ़ोन होगा तो फ़ोन दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। नहीं, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दे सकता। फ़ोन लेके भागी तो? नहीं नहीं साहब, मैं आपका फ़ोन लेकर कहाँ भागूंगी भला, पर लड़की हूँ, आपसे तेज़ थोड़ी भाग पाऊंगी। मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, आप प्लीज़ फ़ोन दे दीजिए। यार क्या मुसीबत है। ये ले और जल्दी करना फ़ोन। हेलो पापा, मैं बात कर रही हूँ, महक। क्यों फोन किया है? किसके लिए फोन किया है? पापा सुनिए तो, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे कैसी मदद चाहिए? मर गई है तुम हमारे लिए, भूल गई क्या? पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अगर आप मुझे थोड़े पैसे भेज दोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मैं घर वापस भी आ पाऊंगी। यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है तेरे लिए, तू मेरे लिए मर चुकी है। आज के बाद फोन मत कर दियो, आगे से। पापा क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? मेरे पापा थे, उन्हीं से मदद मांग रही थी मैं, पर शायद वो मुझसे इतना नाराज़ है कि वो मेरी मदद नहीं करना चाहते। मदद तो छोड़िए, शायद वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो एक बाप अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखना चाहता, उसे घर नहीं बुलाना चाहता? क्यों नहीं जा सकती अपने घर? तुम एक काम करो, घर जाओ, अपने पापा को मनाओ। ऐसे ही नाराज होंगे, वो तुम्हें घर जरूर आने देंगे। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, मजबूरी है मेरी। भला ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम अपने घर नहीं जा सकती? 2 महीने पहले मैं अपने घर से भाग गई थी एक लड़के के साथ। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, तो मैंने अपने घर वालों से बात की थी कि मेरी उस लड़के से शादी करवा दो, लेकिन घर वाले नहीं माने। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैं ठहरी बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गई। उसके कहने पर मैंने अपने घर के सारे पैसे, मेरे लिए मेरी माँ ने जितने भी गहने इकट्ठे किए थे वो सारे लेकर भाग गई। लेकिन जैसे हम इस शहर में आए, उसके 2 दिन बाद वो सारे पैसे, सारे गहने लेकर भाग गया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा उसने। 2-3 दिन तक तो सब सही रहा, लेकिन उसके बाद मैं उसे बोझ लगने लगी। एक दिन मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि वो मेरे सारे गहने, सारे पैसे और फ़ोन लेकर भाग गया। उसके बाद मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। ना चाहते हुए मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। किस मुंह से जाती वापस, घर से भागकर जो आई थी। बहुत कोशिश की हिम्मत करके अपने घर वालों से बात करने की, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आज थोड़ी हिम्मत जुटाकर आपसे फ़ोन मांगा और घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर कोई नौकरी कर लूँगी, लेकिन नौकरी करने के लिए भी तो जेब में पैसे होने चाहिए ना। ऐसे कपड़ों में, इस होलिये में तो कौन ही मुझे काम पर रखेगा। तो बस इसीलिए यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ, कभी मंदिर में सो जाती हूँ। बस ऐसे ही अपना वक्त निकाल रही हूँ मैं। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। अच्छा वैसे कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? ग्रेजुएशन किया मैंने। ग्रेजुएशन? इससे पहले कोई जॉब की है? हाँ, रिसेप्शनिस्ट की जॉब की थी मैंने। रिसेप्शनिस्ट की? ठीक है, फिर सही है। मैंने भी यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खोला है। वैसे तो वहाँ पे मैं बैठता था, लेकिन कल से तुम बैठना शुरू कर दो। मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत भी है। सर आप सच में मुझे काम पर रखेंगे? अरे रखोगे क्या, रख लिया। तुम्हें काम की तलाश है और मुझे काम के लिए एक बंदे की, तो तुम कल से जॉब शुरू कर दो। और अभी तुम एक काम करो, अभी तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो आज रात के लिए। कल तुम्हारे रहने का भी कुछ देख लेंगे। नहीं नहीं सर, मैं मानती हूँ आप बहुत भले इंसान हैं, लेकिन है तो आप मेरे लिए अनजान ही ना। अगर ऐसे आपके घर पर मैं रहूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज़। अरे ओके है, मैंने ये सवाल गलत पूछ लिया, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। तुम एक काम करो, ये ना कुछ पैसे रखो,
यहीं पे पास में एक पीजी है, आज रात वहाँ रुक जाना और कल सुबह अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। अरे नहीं नहीं सर, आप खामखा मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मैं किसी मंदिर में रुक जाऊंगी, आप मत दीजिए इतने पैसे मुझे। अरे ये रखो, यहीं सामने ना गली में एक पीजी है, आज रात के लिए वहाँ रुक जाना। उसके पीछे की तरफ मार्केट है, वहाँ से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना सुबह और सीधा मेरे घर आ जाना। हम यहाँ से रेस्टोरेंट चल लेंगे, मैं तुम्हें पूरा काम समझा दूंगा और कल से काम शुरू कर देना। उसके बाद हम तुम्हारे रहने का कोई परमानेंट ठिकाना देख लेंगे। ठीक है सर, आपका ये एहसान मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे चुकाऊंगी। आप बहुत भले इंसान हैं, मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। हाँ मेरी गलती थी, लेकिन साथ तो छोड़ दिया ना उन्होंने। अब ऐसे मुश्किल वक्त पर आपने मेरा साथ दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही बोलूँ। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, गलती तो तुमने की है, पर मेरा मानना है कि अगर इंसान से गलती हुई है ना तो उसे गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, फिर कल टाइम से आ जाना, कल मिलते हैं। शुक्रिया। कोई बात।